जो प्रकाश कण है, जो कि हमारी लाइट की गति है, प्रकाश की गति है, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गति करती है। लेकिन वो प्रकाश की किरण बीच में कोई अवरोध आ जाए, जैसे बीच में कोई बादल आ जाते हैं या कोई और किसी कारण से अवरोध आ जाता है, स्वयं के अनुभव के आधार पर, अभी जो मैंने आपको बताया फोटोन और जो है प्रकाश की गति, ये प्रकाश की गति कब आती है? ये प्रकाश की गति आती है जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति जब एक्टिव होती है तो हमारे सारे चक्र एक्टिव होते हुए हमारे आज्ञा चक्र को प्रकाशित करती है, और जब आज्ञा चक्र को प्रकाशित करती है साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन, और हम आ चुके हैं योग दर्शन के साधना पाद में, और आज हम साधना पाद के दूसरे सूत्र को और उसकी गहराई को समझेंगे कि पातंजलि ऋषि साधना पाद के दूसरे सूत्र में क्या सूत्र दे रहे हैं हमें और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। यहां पर पातंजलि ऋषि कह रहे हैं समाधि भावनार्थ। अब इस सूत्र के प्रत्येक शब्द का हम हिंदी में अर्थ समझेंगे कि अर्थ क्या है, और फिर समझेंगे इसको मिलाकर क्या गहरा अर्थ निकल रहा है, क्या गहरी व्याख्या निकल रही है जो कि हमारे लिए हितकारी हो सकती है। हम शब्द है समाधि भावनार्थ, यानी यहां पर पातंजलि ऋषि कहते हैं समाधि भावनार्थ, और इसका अर्थ है समाधि की भावना। पुनः पुनः जैसे पिछले सूत्रों में समाधि के विषय में बताते आए हैं, उसी तरह यहां पर बता रहे हैं कि हमें बार बार समाधि का अभ्यास करना होगा। जो तर्क समाधियां, जिनमें तर्क वितर्क समाधियां, उन समाधियों का हम बार बार जब अभ्यास करते हैं, और हमारे निरंतर अभ्यास करने से, अब अगला शब्द समझते हैं। अगला शब्द पातंजलि ऋषि क्या कह रहे हैं? क्लेश तनु करणार्थस्य, यानी क्लेशों को, तनु यानी दुबला करना, कमजोर बनाना। क्लेश जो कि हमारे विचार, हमारे अंदर जो विचार माइंड में, दिमाग में जो विचार चलते हैं और बहुत प्रबल हो चुके हैं, और उन्हें पहले हम छोटा करेंगे, दुबला करेंगे, उन्हें कमजोर करेंगे। एक साथ कभी कोई विचार रुक नहीं सकता, तो पहले उन विचारों को कमजोर बनाएं। यहां इस चीज के लिए फोकस कर रहे हैं। तनु यानी कि कमजोर करना, करणार्थ, तो इसका अर्थ यहां पर जो हम समझेंगे वो ये है करने से, यानी समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च, यानी कि बार बार हम अभ्यास करने से, समाधि की निरंतर बार बार स्थितियों में जाने से जो विकार हैं, क्लेश यानी कि जो विचार हैं हमारे बहुत प्रबल बन चुके हैं इस जीवन के और बहुत सारे अन्य जीवन के, जिन्हें हम प्रारब्ध के नाम से जानते हैं। इसी जीवन के जो विचार होते हैं वो हमारे संस्कार कहलाते हैं, और हमारे पिछले जीवनों के जो विचार होते हैं, जो कि हमारी स्मृतियों में जन्मों जन्मों के विचार भरे हुए हैं, वो प्रारब्ध कहलाते हैं। तो ये प्रारब्ध को, संस्कारों को, दोनों को कमजोर करने के लिए हमें बार बार समाधि की अभ्यास करना होगा, समाधि की गहरी अवस्थाओं में जाना होगा। तो यहाँ इस चीज को समझिए, क्लेश और विचार, यानी कि क्लेश विचारों के लिए कहा गया, और विचार हमारे मन को, हमारे ध्यान को, हमारे स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं, ये आप समझिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि प्रकाश की गति, फोटोन की गति, जो प्रकाश कण है, जो कि हमारी लाइट की गति है, प्रकाश की गति है, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गति करती है। लेकिन वो प्रकाश की किरण बीच में कोई अवरोध आ जाए, जैसे बीच में कोई बादल आ जाते हैं या कोई और किसी कारण से अवरोध आ जाता है, तो वही 3 लाख
किलोमीटर प्रति सेकंड से गति करने वाली फोटोन यानी प्रकाश की किरण वहीं रुक जाती है, आगे नहीं जा पाती। इसी तरह से जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में जाने का प्रयास करते हैं, समाधि की गहरी अवस्थाओं में जाने का प्रयास करते हैं, तब हमारे मन में जो विचार उठते हैं, चाहे वो इस जीवन के संस्कार हों, इस जीवन के विचार हों, या फिर प्रारब्ध का संग्रह जो कि जन्मों जन्मों का संग्रहित है, वो उसके कारण जब विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं और विचार बीच में अवरोध बनते हैं, तो जो फोटोन है जो हमारे अंदर, अब थोड़ी सी भाषा और लैंग्वेज चेंज करेंगे, थोड़ा समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर पातंजलि ऋषि ने उस भाषा का लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन बाद में अन्य संतों ने, अन्य ऋषियों ने अन्य ग्रंथों में किया है। और स्वयं अनुभव भी है, स्वयं के अनुभव के आधार पर अभी जो मैंने आपको बताया फोटोन और जो है प्रकाश की गति, ये प्रकाश की गति कब आती है? ये प्रकाश की गति आती है जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति जब एक्टिव होती है तो हमारे सारे चक्र एक्टिव होते हुए हमारे आज्ञा चक्र को प्रकाशित करती है। और जब आज्ञा चक्र को प्रकाशित करती है तो उसमें जो भी हम विचार करते हैं, जिस चीज पर फोकस करते हैं, उसका पूरा ज्ञान होता है। लेकिन जब तक कि हमारा आज्ञा चक्र पूरी तरह सक्रिय नहीं होता, कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह सक्रिय नहीं होती, उस अवस्था में विचार भी बने रहते हैं। जब पूरी तरह से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और वो सभी विचारों को, प्रारब्ध को, हमारे आज के संस्कारों को, सभी को नष्ट करने में सक्षम होती है कुंडलिनी शक्ति की महायोग अग्नि। तो अभी वो स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर पहले हमें अभ्यास के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा? क्रिया योग के द्वारा, जिसका कि बाबा जी, महाअवतार बाबा जी के विषय में जब हम बात करते हैं तो क्रिया योग की बात आती है। क्रिया योग अष्टांग योग से ही निकला है, लेकिन अष्टांग योग में 8 अंग हैं जो कि आगे आएंगे, आगे विषय में शामिल होंगे। वो 8 अंग किस तरह से हैं उनको पूरी तरह से समझेंगे। और क्रिया योग में 5 जो बाबा जी ने प्रयोग किए हैं वो आईसी से, अष्टांग योग से ली, अष्टांग योग से ही गई हैं, लेकिन उनके अपने अलग तरीके हैं और वो तरीके उन्होंने सीक्रेट रखे हैं। वो गुरु शिष्य परंपरा से ही जो है जानकारी में आते हैं। तो साथियों, इसके लिए हम क्रिया योग अष्टांग योग के द्वारा समझेंगे। महाअवतार बाबा जी ने 5 अंगों का इस्तेमाल करके, उनको प्रयोग करके क्रिया योग के द्वारा महासिद्धि बताई है। लेकिन अष्टांग योग में 8 अंग हैं, हम 8 अंगों के द्वारा समझेंगे। तो साथियों, आप आज के सूत्र को थोड़ा गहराई से समझ पाए होंगे और पूरी तरह से क्लियर नहीं समझ पाए होंगे। यहाँ पर बस इतना पातंजलि ऋषि ने कहा है कि हमें अपने विचारों को, तनु यानी कलेशों को कमजोर बनाना है। और वो कमजोर कैसे बना सकते हैं? क्रिया योग के द्वारा। तो वो क्रिया योग हम आगे के विषय में समझेंगे। अभी आज का विषय, आज का सूत्र आप ठीक से समझ पाए होंगे। और कहीं समझने में या मेरे समझाने में कहीं कोई चूक हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूं। कोशिश करूंगा आपका प्रश्न भी उत्तर दूं। और आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में अनंत विकास करते हुए, सभी कुछ अचीव करते हुए, और अपने आध्यात्म की उच्चतम शिखर को छुएं। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।